2020 कोरोना महामारी के चलते जिस प्रकार लॉकडाउन लगा, आखिर व्यापारी वर्ग किन किन परिस्थितियों से गूंजा है, इसको लेकर के आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अतुल गुप्ता है, उनके प्रदेश अध्यक्ष व्यापारियों के। अध्यक्ष जी, किस प्रकार आपने इस पूरे लॉकडाउन के दौरान आप लोगों व्यापारी वर्ग किस हद तक गया और क्या 2020 को देखेंगे? केशव जी, लॉकडाउन इस बार जो आया व्यापारी के साथ साथ आम आदमी के लिए भी 2020 बहुत ही खराब रहा। बहुत ही पीछा हमारा व्यापारी चला गया इस कोरोना काल में। जब 20 तारीख को ये जानकारी हुई कि लॉकडाउन लगने का समय आ गया है और मोदी जी ने जब ऐलान किया, तो हम लोगों ने सबसे पहले उससे बचाव के लिए हम हमारे जिला अध्यक्ष मिलकर हम लोगों ने पूरी टीम के साथ बाजार में सबसे पहले मास्क वितरण का कार्य किया कि लोगों को इससे बचाया जा सके। उसके बाद जब 25 तारीख से लॉकडाउन शुरू हो गया, तो यहाँ पर जिला प्रशासन के समक्ष एक समस्या ये आ गई कि आते हैं कि कॉलोनियों में, मोहल्लों में लोगों तक राशन का सामान, दवाई, अन्य ज़रूरत की चीज़ें, जो दूध है, इस तरह की चीज़ें कैसे पहुँचेंगी। उन्होंने कई मंडलों को आह्वान किया, बुलाया, लेकिन कोई नहीं गया। सिर्फ हमारा मंडल, मैं जिला अध्यक्ष पहुँचा। जिलाधिकारी महोदय से वार्ता के पश्चात हम लोगों ने तुरंत 8 मोबाइल गाड़ियों की व्यवस्था की कि कॉलोनियों में लोगों तक खाने पीने की सब्जी है, किराना है, दूध है, ये सब समय से पहुँच सके। यहाँ तक कि हम लोग माइक लेके अनाउंसमेंट कर करके कॉलोनियों में लोगों को बता रहे थे जिसको जो सामान चाहिए उचित रेट पर आपके दरवाजे पर उपस्थित है, और हम लोगों ने लोगों तक सामान पहुंचाने का पूरा व्यवस्था की। इससे ये हुआ कि जिलाधिकारी और प्रशासन यहाँ का हम लोगों के व्यापार मंडल से काफ़ी खुश था, क्योंकि जो ज़रूरत प्रशासन को पड़ती तो हम लोग सबसे बढ़कर सेवा में आगे आते थे। यहाँ तक कि उस समय पर डेली कमाने खाने वाले जो मजदूर, रिक्शा, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले थे, इन सबके समझ खाने की दिक्कतें आई। प्रशासन ने हम लोगों से डिमांड की कि खाने की व्यवस्था की जाए, पर डे 200 पैकेट लंच के तैयार करा दिए जाए, और प्रत्येक मंडल से मांग की गई। परंतु हमारा मंडल बढ़कर आया। हम लोगों ने कहा एक दिन नहीं, जितने दिन जरूरत हो उतने दिन हम लोग ये सेवा देंगे, और हम लोगों ने पूरी सब्जी के पैकेट बनवाकर लगातार लोगों में वितरित किए। यहाँ तक कि हमारे कई व्यापारी भाइयों के घरों से महिलाओं ने मिलकर रोटियां, सब्जी बनाई और पैकेट तैयार करके हम लोगों को दिए कि लोगों तक पहुँचाइए। हम लोगों ने ये कार्य भी किया। ये काफ़ी दिन व्यवस्था चलती रही। उसके बाद ये देखा गया कि उसमें सामुदायिक रसोई की बात आई, और नगर पालिका ने जब सामुदायिक रसोई शुरू की, तो हम लोगों ने देखा खाना व्यर्थ ना जाए, इससे अच्छा है कि राशन किट पहुँचाई जाए लोगों तक। हम लोगों ने आटा, दाल, चावल, सब्जी, इस तरह की 15-15 दिनों की राशन की किटें तैयार की। करीब 2000 राशन किटें हम लोगों ने गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, जहाँ पर पत्रकारों के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से जो भी जानकारी मिलती थी, उन तक हम लोगों ने राशन पहुँचाने का कार्य किया। एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार एक ही परिवार को दिया कि वो जब तक लॉकडाउन था तब तक वो उससे उबर सके। इन सब कार्यों से प्रशासन खुश था, इधर व्यापारियों को व्यापार बंद था, हम लोग के हाथ में भी पैसे नहीं थे। प्रशासन से रिक्वेस्ट की गई, जिलाधिकारी महोदय ने 9 मई को दुकान खोलने का निर्णय किया, और हम लोगों की सारी दुकानें उत्तर प्रदेश में सबसे पहले रायबरेली 9 मई को हम लोगों ने खुलवा दी, जिससे व्यापारी काफ़ी हमारा संतुष्ट था। इससे यह था कि हम लोग जब भी व्यापारी से कोई भी मदद मांगते थे, वो बढ़ चढ़ कर हम लोग का सहयोग प्रदान कर रहा था। यहाँ तक कि जानवरों के लिए भी हम लोगों ने खाने पीने की व्यवस्था की। हमारे यहाँ पर जो पशु का कार्य देखते हैं यहाँ पे अधिकारी, उन्होंने हम लोग से कहा कि खाना गौवंश में भी खाने की व्यवस्था नहीं पहुँचाइए, आवारा जो जानवर घूम रहे हैं उनकी व्यवस्था कीजिए। हम लोगों ने उनकी भी व्यवस्था की। उसके बाद जो ये मजदूर आ रहे थे बाहर से, प्रदेश से के बाहर से मजदूर आ रहे थे, क्वारंटाइन सेंटर में इनके खाने पीने, नाश्ते की व्यवस्था, मास्क की व्यवस्था, ये सब हमारे मंडल ने की। इतनी सेवा करने का मौका प्रभु ने दिया जो कभी आज तक नहीं मिला। तो एक प्रभु ने एक कार्य दिया था जो हमारे मंडल द्वारा पूरा किया गया। हाँ, जरूर इस बात की मैं अपने व्यापारियों की तारीफ करूंगा कि एक पैसे का बिजनेस ना होते हुए भी लोगों ने बढ़ चढ़कर मदद इसमें हमारे मंडल को किया। अब हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि 2021 हमारे व्यापारियों के लिए अच्छा हो, लोगों का व्यापार बढ़े, क्योंकि इधर पीछे जो 15 दिन की सहालत थी, इसमें कुछ काम लोगों को मिला, थोड़ा सा व्यापारी उभरा, लेकिन अब फिर मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। तो यही हम लोग की प्रार्थना प्रभु से कि 2021 सारे व्यापारियों के, पूरे प्रदेश के व्यापारियों के लिए अच्छा रहे, जैसे हमारा व्यापारी आगे भी सेवा कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके। इस दौरान देखा गया, जिस प्रकार आपने बताया कितनी व्यवस्थाएं हमने की, लेस पैकेट हो या फिर खाने की सामग्री हो, कैसे मैनेजमेंट होता था, क्योंकि कई दिक्कतें अगर देखा जाए तो लगातार आप लोगों को बिजली का बिल भी देना है, किराया भी देना है, और आप लोगों की भी शॉपें बंद हैं।
तो कैसे आप लोग मैनेजमेंट करते थे इस पूरी महामारी के दौरान? देखिए, शुरुआत में हम लोग के पास अपना मंडल का कुछ फंड होता था। जैसे होली मिलन की तैयारी हम लोगों ने की थी, होली नहीं हो पाई, वो फंड हमारे पास था। उसके अतिरिक्त पूरे साल भर के लिए हम लोग फंड की व्यवस्था करते हैं, जिससे कार्य हमारे चलता रहते हैं। तो हम लोग ने अपने फंड से ही लोगों की पहले मदद की। जब हम लोग ने बढ़कर मदद शुरू की लोगों की, तो और भी हाथ बढ़कर आगे आए कि नहीं, ये लोग बहुत सेवा कर रहे हैं, लगातार फील्ड में दिख रहे हैं। जिस समय लोग घर से निकल रहे थे, हमारी पूरी टीम लगी हुई थी। तो लोगों ने, किसी ने बुलाया कि 2000 ले लीजिए, किसी ने 5000 ले लीजिए। कई कई मोहल्ले में जिनके यहाँ देखा गरीब से गरीब लोग थे, वो भी अपनी सेवा देना लगे, भैया 1500 हमसे ले लीजिए, हमारी तरफ से भी लोगों को कुछ ना कुछ पहुँचा दीजिए। इस तरह बहुत से हाथ आगे बढ़कर आए। लोगों ने कहा मेरा नाम मत लीजिएगा, लेकिन सेवा उन्होंने बराबर दी। 9 मई से दुकानें खुली। उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए, रायबरेली में जिस प्रकार अभी आपने बताया प्रशासन द्वारा 9 मई से लेकर जिस प्रकार लॉकडाउन था, लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो कैसे आप लोगों का व्यापार 9 मई के बाद चला और कब स्थितियाँ सुधरी? 9 मई के बाद जो व्यापार था, खाने पीने का व्यापार तो चला, किराने का व्यापार चला, खाने की जो भी सामग्री थी बिकी। केवल कपड़े वगैरह का व्यापार, जो फैशन के साधन थे, उन सबका उपयोग लोगों ने बिल्कुल बंद किया। उन सबकी मार्केट बिल्कुल डाउन हो गई थी। लेकिन व्यापारियों ने हिम्मत नहीं हारी। बैंकों में भी जो जिनका सीसी था, लोन था, सरकार ने 20% लोन अतिरिक्त दे दिया कि व्यापारियों का कामकाज ठप ना हो। उस लोन के सहारे भी काफ़ी दिन व्यापारी चलते रहे और अपना व्यवसाय करते रहे। अब आगे उम्मीद है कि व्यवसाय फिर पटरी पर आ जाएगा। इस उम्मीद के सहारे हम लोग बैठे। लॉकडाउन के बाद लेकर के आप लोगों को कुछ मांगे हैं क्या सरकार से, कोई मांगे हैं या फिर कुछ उम्मीदें हैं सरकार से कि सरकार 2021 में व्यापारियों के लिए ऐसा करेगा ताकि इससे उनकी स्थितियाँ सुधर सकें? हम लोगों ने एक मांग रखी थी सरकार से कि इन दिनों में बिजली का बिल माफ़ कर दिया जाए, और जो बैंकों में लोगों ने लोन लिया है, व्यापारियों ने, उस पर जो ब्याज लगता है, उसमें कुछ ना कुछ हम लोगों को मदद दी जाए। पर हमने देखा कोई भी सरकार व्यापारियों से हर चीज़ लेती तो है, देने का काम नहीं करती। हम लोग लगातार मांग किए, लेकिन हम लोग की कहीं पर भी सुनवाई नहीं हुई या किसी तरह की सरकार से मदद मिली। 2020 बीत गया और 2021 आ रहा है, कैसे आगाज करेंगे आप लोग इसका? हम लोग बिल्कुल तहे दिल से 2021 का स्वागत करेंगे, फिर गरीबों की सेवा करेंगे, क्योंकि गरीबों की सेवा करने के पश्चात ही ये उम्मीद रहती है कि आते हैं कि प्रभु हम लोग की सुनेगा और हम लोग का व्यवसाय फले फूलेगा। जिस प्रकार व्यापारी वर्ग जरूर है और लगातार सरकार से भी मांगे करता है कि उसकी व्यवस्थाएं, क्योंकि जिस प्रकार लॉकडाउन लगा, बिजली का बिल हो या दुकान के किराए और काफ़ी दिक्कतों का सामना, लेकिन सरकार से भी उम्मीदें हैं कि 2021 तक शायद सरकार जो व्यापारी वर्ग है इनकी सुनेगा ताकि इनकी स्थितियाँ व्यवस्थित हो पाएंगी। केशव शुक्ला, राय।